वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। पिछले दिनों हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, जिसका एक्सप्रेशन आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। आज हमें देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, वो भी जैसे सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल पर डिपेंड करता है कि किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो उसका कोर मटेरियल क्या है, उसका कांस्टेंट, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है और कितना लेंथ है। वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एक कॉइल का फिनोमेना है नहीं, दो कॉइल का है, तो ये दोनों कॉइल पे डिपेंड करता है, दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ वगैरह पे डिपेंड करेगा। तो वो हम लोग इसका एक्सप्रेशन अभी निकालेंगे, उसको आप पहले समझ लें। जैसे देखिए, ये कोई कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, और इससे इंडक्टिवली कपल्ड ये सेकेंडरी कॉइल। मैंने इंडक्टिवली कपल्ड का मतलब आपको बढ़िया से बताया था कि इस प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से जो भी फ्लक्स बन रहे हैं वो सारे के सारे फ्लक्स लिंक्ड हो सेकेंडरी कॉइल से। तो इसके लिए इन दोनों कॉइल को एक ही आयरन कोर पे लपेटा जा सकता है, ताकि जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है सारा का सारा इससे लिंक्ड हो। ट्रांसफार्मर में भी यही फिनोमेना होता है। तो यहाँ मैंने फिगर में दिखाने के लिए आपको अलग अलग बना के दिखा दिया है। मान लीजिए कि इसके सारे फ्लक्स इससे लिंक्ड हो, जैसे कि ट्रांसफार्मर में ही मैंने पहले भी बताया था आपको, ट्रांसफार्मर में ये आयरन कोर होता है, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल लपेट दिया गया, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल लपेट दिया गया। तो प्राइमरी कॉइल जितना फ्लक्स बनाएगा वो सारा फ्लक्स इस आयरन कोर से फ्लो होकर के सेकेंडरी से लिंक्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों कॉइल को हम लोग इंडक्टिवली कपल्ड कर सकते हैं। खैर, हमें तो एक्सप्रेशन अभी देखना है, तो समझने के लिए मैंने ये फिगर बनाया है। प्राइमरी कॉइल यानी जिसमें आपने करंट दिया, और सेकेंडरी कॉइल यानी जिसमें इंड्यूस हुआ। तो आइए सबसे पहले प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लें। तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट N1 इंटू आई, क्योंकि इसमें करंट आई बह रहा है। ये हम लोग एक्सप्रेशन पढ़े हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। ये जो N1 है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1 है और पर यूनिट लेंथ उसका लेंथ L है, तो इस N1 के जगह पे हम लोग बैठा सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल N1 आई अपॉन L। ये हो गया। अब फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल निकालेंगे, तो फाई इज इक्वल टू फ्लक्स होता है B इंटू ए। तो इसके एक टर्न से फ्लक्स लिंक्ड होगा B इंटू ए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल B2 N2 BA। तो यहाँ आप B के जगह पर वैल्यू बैठा दीजिए, B का म्यू नॉट N1 आई अपॉन L, और A के जगह पर A हो गया। तो ये तो फ्लक्स आ गया, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब आगे लिखे, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज M, देन फाई इज इक्वल टू MI। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट I बह रहा है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो दिस इज इक्वल टू MI। यहाँ M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स है, जो यहाँ कांस्टेंट है, ये कॉइल का फैक्टर है, और इसी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। MI इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 आई ए अपॉन L। ये इक्वेशन फर्स्ट से MI और इक्वेशन सेकंड का वैल्यू लेकर के हमने यहाँ डाल दिया, तो दोनों ओर I कैंसिल आउट हो जाता है, और इस प्रकार M इज इक्वल टू आपका आ गया
म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये एक्सप्रेशन आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स का। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि N1 के जगह पर आप लिख सकते हैं N1L, उसी प्रकार N2 के जगह पर लिख सकते हैं N2L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के रूप में भी लिख सकते हैं। म्यू नॉट N1 के जगह पे आपने रखा N1L और N2 के जगह पे N2L और A अपॉन L। तो ये एक L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के रूप में आता है, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। जरा सेल्फ इंडक्टेंस से कंपेयर कीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था? म्यू नॉट N स्क्वायर। चूंकि उसी कॉइल से फ्लक्स प्रोड्यूस होना है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है, और उसी कॉइल में इंड्यूस होना है तो N स्क्वायर है। इसमें एक कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, दूसरे में इंड्यूस होना है, तो दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स शामिल है। इतना ही फर्क है। इससे आपको फॉर्मूला याद करने में भी आसानी होगी। और मैं अब आपको ये एक्सप्रेशन लिखवा देता हूं, आप नोट कर लें। अब इसके एक्सप्रेशन को आप नोट डाउन कर लें। लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड, या कॉइल्स भी कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड P and S, P for primary, S for secondary, having number of turns N1 and N2, ये total number of turns है respectively. Let length of each coil is L and cross sectional areas A. फिगर बना दीजिए। P और S लिखा दिया गया, और P में करंट I बह रहा है और सेकेंडरी में फ्लक्स उसके द्वारा प्रोड्यूस जो होगा वो लिंक्ड है। तो लेट ए करंट I is flowing through the coil P and the flux produced by it is linked with the coil S. The magnetic field produced by coil P B is equal to म्यू नॉट Ni होता है, जो इसमें मैंने बताया ही है। उस N के जो स्मॉल n के जगह पे N1 अपॉन L है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल S, phi इज इक्वल टू N2B इंटू A, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। B की वैल्यू को बैठा देना है। फिर phi इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I A अपॉन L आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। और इफ M इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, देन phi इज इक्वल टू MI, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद दोनों और I कैंसिल आउट हो गया, और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के रूप में रखिएगा, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n से डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ से कैपिटल N का वैल्यू ले लीजिए, यहाँ से कैपिटल N2 का वैल्यू ले लीजिए, और दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ गया M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL। इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आप वो ट्राई करेंगे। धन्यवाद।